श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को श्री राधे राधे। आज मैं आपसे श्री वृंदावन धाम के एक ऐसे मंदिर की हिस्ट्री शेयर करने जा रहा हूं जिस मंदिर का नाम उस मंदिर में विराजित ठाकुर जी के नाम से नहीं बल्कि उस मंदिर के निर्माणकर्ता भक्त के नाम से है। जी हां, उस मंदिर का नाम श्री लाला बाबू जी का मंदिर है। वृंदावन धाम के अंदर लाला बाबू जी का मंदिर श्री रंगनाथ जी मंदिर और विश्व प्रसिद्ध गोपेश्वर महादेव मंदिर के बीच में स्थित है। लाला बाबू जी की जिंदगी में एक बार बहुत चर्चित घटना घटित हुई और उस घटना ने लाला बाबू की जिंदगी की दशा और दिशा दोनों को ही बदल दिया और लाला बाबू ने अपना सर्वस्व ठाकुर जी के चरणों में निछावर कर दिया। भक्तों, कथा बहुत रोमांचकारी है। प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री राधा जरूर लिखिए। सन 1775 ईस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में श्री किशन चंद्र का जन्म एक बहुत ही अमीर घराने में हुआ। प्यार से लोग इन्हें लाला बाबू जी कहा करते थे। लाला बाबू जी छोटी अवस्था से ही बड़े बुद्धिमान थे। इन्होंने जल्दी से ही हिंदी, संस्कृत, बंगाली, फारसी भाषाओं का ज्ञान जल्दी से जल्दी हासिल कर लिया और जैसे ये बड़े हुए इन्होंने अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया और उस बिजनेस को बहुत ऊंची बुलंदियों पर ले गए। समय आने पर इनकी शादी हुई। इनके यहां एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अक्सर लाला बाबू गंगा दर्शन के लिए जाया करते थे। एक दिन ये गंगा दर्शन के लिए गए। जैसे ही कहारों ने इनकी पालकी को गंगा के किनारे पर जाकर उतारा, वहीं पर एक धोबी अपनी छोटी बिटिया के साथ कपड़े धो रहा था। जो धोबी की छोटी बिटिया है, संयोग से उसने उसी समय अपने पिताजी से एक बंगाली में कुछ शब्द कहे जिनका हिंदी में अर्थ था कि पिताजी, काफी समय हो गया है, दिन ढलने को है, वासना में आग लगा दो। केले के पत्तों को बंगाली भाषा में वासना कहा जाता है। लड़की का जो तात्पर्य है वो कुछ साधारण था, लेकिन ये जो शब्द थे लाला बाबू के चित्त पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गए। लाला बाबू ने सोचा कि जो छोटी लड़की है ये सच्ची तो कह रही है कि मुझे भी जन्म लिए काफी समय हो गया है और मेरी आयु आस्ता आस्ता क्षीण हो रही है, कम हो रही है। मैंने अभी तक हरि सुमरन नहीं किया, क्यों ना मैं अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को आग लगा दूं। उनके पास जो भी धनराशि थी उन्होंने उस छोटी लड़की को एक गुरु तुल्य समझकर भेंट स्वरूप दी और उनके चरणों में नमन किया और जो उन्होंने कीमती वस्त्र, कीमती आभूषण पहने हुए थे, सबका वहीं पर त्याग कर दिया और सिर्फ एक धोती बांधकर श्री वृंदावन धाम की तरफ हरि सुमरन करते हुए चल पड़े। वो सीधे गोवर्धन पर्वत पर आए। यहाँ की गुफाओं के द्राव में वो हरि सुमरन किया करते और जो उन्हें मदकुरी में मिल जाता उसी में वो संतुष्ट रहा करते। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात एक सिद्ध संत किशन देव जी से हुई। उन्होंने उनसे दीक्षा हासिल की और उन्हीं के कहने पर ये श्री वृंदावन धाम में आ गए। वहां पर ये हरि सुमरन किया करते, जो भी इनको मधुकुरी से मिलता उसी से निर्वाह किया करते। एक दिन इन्होंने सुना कि जो श्री वृंदावन धाम के नगर सेठ हैं और वहां के जो राज्य कर्मचारी हैं वो वृंदावन धाम की भूमि की नीलामी करने जा रहे हैं। इन्होंने भी सुना। ये भी उसी फक्कड़ लिबास में कचहरी में पहुंच गए और जहां पर लोगों की जूते और चप्पल पड़े हुए थे वहां पर जाकर बैठ गए। बोली आरंभ हुई। इन्होंने सबसे ऊंची बोली लगाकर सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया और जो इनका ऑफिस कलकत्ता के अंदर था वहां से उचित धनराशि मंगाकर इन्होंने जमा करके और श्री वृंदावन धाम की भूमि को अपने नाम कर लिया। उसमें से 21 बीघा जमीन इन्होंने मंदिर निर्माण के लिए रख दी। उसके बाद इनका कुछ भूमि को लेकर जो श्री वृंदावन धाम के सबसे बड़े एक नगर सेठ थे श्री लक्ष्मीचंद जी, उनके साथ इनकी बहस हो गई, कहा सुनी हो गई और मामला अदालत तक पहुंच गया। आखिरकार लाला बाबू जी की जो है वो कचहरी में भी जाकर जीत हुई। एक दिन लाला बाबू ने मन में सोचा कि मुझे वृंदावन धाम में आए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक श्री राधा रानी जी के, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। क्यों ना हो सकता है कि मेरे मन में अभी भी सूक्ष्म रूप से कोई ना कोई मान सम्मान, धन संपत्ति की कामना है। यह सोचकर वो अगले ही दिन जो सेठ लक्ष्मीचंद जी हैं उनके हवेली पर भिक्षा मांगने के लिए चले गए।
अब द्वारपालों ने जाकर सेठ जी से कहा कि लाला बाबू भिक्षा के लिए आए हैं। उसी समय सेठ जी ने लाला बाबू को इज्जत के साथ अंदर बुलाया और उनके सामने सोने और चांदी के ढेर लगा दिए। लाला बाबू मुस्कुराए। लाला बाबू ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं आपके घर भिक्षा लेने के लिए आया हूं, मुझे सिर्फ आपके घर की 2 रोटी चाहिए और 2 मुट्ठी चावल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब सेठ जी ने ये सुना तो सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लाला बाबू को उठाया और अपने गले से लगा दिया और कहा कि पहले भी तुम्हारी भूमि के विवाद के अंदर जो कचहरी में मामला गया था उसमें भी जीत हुई थी, आज आपने मेरा दिल जीत लिया है। यहां मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जो सेठ लक्ष्मीचंद जी हैं, ये वही सेठ जी हैं जिनके दोनों भाई राधा कृष्ण जी और गोपाल दास जी, जिन्होंने श्री वृंदावन धाम के अंदर एक भव्य और विशाल मंदिर, जिसका की नाम श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, जिनको लोग सोने के खंबे वाला मंदिर कहते हैं, वो उन्होंने ही बनवाया था। और उस समय उस मंदिर की लागत 45 लाख रुपए आई थी। अब जो लाला बाबू जी हैं वो हरी चर्चा करते रहते, जो मधुकरी में मिलता उसी में अपना निर्वाह किया करते। एक दिन वो पूजा कर रहे थे कि उनको ठाकुर जी, श्री राधा रानी जी और राधा रानी जी की अष्ट सखियों में प्रधान सखी है ललिता जी, उन्होंने तीनों ने दर्शन दिए और दर्शन देकर कुछ देर के बाद वो अदृश्य हो गए। अब लाला बाबू बड़े चिंतित हो गए कि तीनों ने मुझे दर्शन दिए और वो अदृश्य हो गए। उन्होंने जो 21 बीघा जमीन मंदिर निर्माण के लिए रखी थी, उन्होंने जयपुर के राजा से रिक्वेस्ट करके वहां से पत्थर मंगवाया और एक भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण किया गया। और उन तीनों ही विग्रहों को, प्रभु श्री कृष्ण जी का, राधा जी का और ललिता सखी का, तीनों की मूर्तियां तैयार की गई और उस मंदिर में विराजमान की गई। उन्होंने काशी और गया के विद्वान पंडितों को बुलाया और कहा कि मैंने इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करनी है, लेकिन शर्त यह है, ये प्राण प्रतिष्ठा तभी तक चलेगी जब तक इन मूर्तियों में प्राण नहीं आ जाते। अब वो विद्वान पंडित थे, उन्होंने बात को स्वीकार कर लिया। अब जो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है वो शुरू हो चुकी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मूर्तियों में प्राण नहीं आए। आखिरकार 7 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा की पूजा चली, लेकिन उन मूर्तियों में प्राण नहीं आए। 8वें दिन अब लाला बाबू जी उन मूर्तियों के सामने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अचानक उन्होंने देखा कि उन मूर्तियों में कंपन महसूस हो रही है। उन्होंने उसी समय कहा कि जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि मूर्तियों में प्राण आ चुके हैं। अब विद्वान पंडित इस बात से सहमत नहीं थे। उस समय माघ का महीना चल रहा था, बहुत सर्दी थी। लाला बाबू ने बाजार से मक्खन मंगाया और उस मक्खन को उस मूर्तियों के माथे पर लगाया गया। कुछ देर बाद देखा कि मूर्तियों के जो ऊपर मक्खन लगाया था वो सारा पिघलना शुरू हो गया। ये पहला प्रमाण था कि मूर्तियों में प्राण आ चुके हैं, लेकिन विद्वान पंडित नहीं माने। फिर लाला बाबू जी ने रुई लेकर उनकी नासिका के पास रखी। जैसे श्वास जाता वो रुई हिलती, श्वास बाहर निकलता रुई हिलती। ये दूसरा प्रमाण था कि मूर्तियों में प्राण आ चुके हैं। तब जो विद्वान पंडित आए थे, उन्होंने उस शंका को दूर करने के लिए मूर्तियों के पास गए और जैसे ही मूर्तियों के पास गए, उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी के वक्षस्थल पर हाथ लगाया तो उनको स्पंदन महसूस हुई, यानी कि हार्ट बीट महसूस हुई। वो समझ गए कि मूर्तियों में प्राण आ चुके हैं। उसी समय ढोल और नगाड़े बजने लग गए। लाला बाबू की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी और मूर्तियों में प्राण आ चुके थे। अब लाला बाबू प्रतिदिन वहां पर पूजा किया करते, नित्य नियम करते। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि इस नश्वर शरीर से ना जाने कितने व्यक्तियों को दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, कष्ट पहुंचा है। इस नश्वर शरीर को पवित्र करने का अब सिर्फ एक ही तरीका है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे दोनों पांवों को रस्सी के साथ बांधकर श्री वृंदावन धाम की रज में खींचा जाए और जो मेरी समाधि है उसको बिल्कुल खुले में बनाया जाए, अर्थात उसके ऊपर कोई छत ना हो। कुछ समय बाद लाला बाबू की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनके जो मृतक शरीर था, उनके दोनों पैरों को रस्सी से बांधा गया और श्री वृंदावन धाम की रज में खींचा गया। लेकिन मैंने कुछ एक साधु संतों के मुखारविंद से यह सुना है कि जिस समय उनकी मृत्यु हो गई तब सब साधु सन्यासी तपस्वी जितने भी वृंदावन धाम के थे वो सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने सबने यही कहा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे लाला बाबू की जो इच्छा है वो भी पूर्ण हो जाए और उस मृतक देह का कोई अपमान भी ना हो। तब कहा जाता है कि लाला बाबू की जो डेड बॉडी थी, मृतक शरीर था, उसके पांवों को रस्सी के साथ बांधा गया और श्री वृंदावन धाम के अंदर जो सबसे पवित्र जगह है ज्ञान गुदड़ी,
ज्ञान गुदड़ी वो स्थान है जहां पर भक्ति माता वृद्ध अवस्था में अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के फर्स्ट अध्याय में वर्णित है, आई थी। और यहीं पर आकर जो भक्ति रानी है, जो भक्ति माता है, वो नवयौवन हो गई थी, जवान हो गई थी। और इसी स्थान पर भक्ति माता को देवर्षि नारद जी ने दर्शन दिए थे। ये ज्ञान गुदड़ी वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र कहो, सखा कहो, मंत्री कहो, सचिव कहो, यूं कहो कि भगवान श्री कृष्ण अपनी हर दिल की बात उद्धव जी से किया करते थे। और उद्धव जी को उन्होंने गोपियों के पास ब्रह्म ज्ञान देने के लिए भेजा था, लेकिन वो उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं दे पाए। वहां से उनसे प्रेम ज्ञान लेकर वापस लौटे थे। ज्ञान गुदड़ी वही पवित्र स्थान है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने श्री रामचरितमानस का लेखन किया है, जब ठाकुर जी को नमन किया तो ठाकुर जी से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन धनुष्बाण धारण किए हुए करना चाहता हूं। तब कहा जाता है कि ठाकुर जी ने उस समय बंसी का त्याग कर दिया और हाथ में धनुष्बाण धारण करके गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन किए। वो पवित्र भूमि ज्ञान गुदड़ी है। यहां लाला बाबू की मृतक देह को कुछ क्षण के लिए खींचा गया। लाला बाबू जी की जो समाधि है वो इस समय गोवर्धन के पास, जहां पर उनकी भजन कुटीर है, वहां पर बनाई गई, जो कि खुले आकाश में है। उनके जो शेष अवशेष थे उन सबको, जो कि श्री वृंदावन धाम के अंदर एक मंदिर है जो कि लाला बाबू जी के नाम से है। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो दाईं तरफ एक समाधि स्थल है, वो लाला बाबू जी का है। प्रिय भक्तों, ये जो कहानी है ये लाला बाबू जी के मंदिर की, ये एक सच्चे भगत की सच्ची भक्ति और विरक्ति का प्रमाण है। और दूसरा, मेरा उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार करना है, धर्म के प्रति लोगों को जगाना है। अगर आप समझते हो कि मेरा उद्देश्य सही दिशा की ओर अग्रसर है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जरूर लिखिए। जय श्री कृष्णा।